नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS नैनो स्टडी सेंटर पर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कोशिका। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को हिंदी ज्ञान के लिए कई सिखाने की जरूरत होती है और इंग्लिश के लिए अपने को ए सिखाना होता है, उसी प्रकार से साइंस पढ़ने से पहले अपने को कोशिका के बारे में जानना जरूरी है। यदि आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी के इच्छुक है, तो सबसे पहले आपको कोशिका के बारे में जानना जरूरी है। सबसे बेसिक ये क्लास कही जाती है और जहां से बायो की शुरुआत होती है वो क्लास है अपनी कोशिका, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। अब अपन शुरुआत करते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है इसकी? तो कोशिका की परिभाषा है सजीव के शरीर की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहा जाता है। तो ये है अपनी सिंपल सी कोशिका की परिभाषा। और भी कितने तरीके से आपको इसकी परिभाषा बतानी, जितनी परिभाषा हम बना सकते हैं आराम से बना सकते हैं। जैसे सजीव के शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है, मैं कहूं संरचनात्मक इकाई। सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। सजीव के शरीर की निर्माणात्मक इकाई कोशिका है। सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका है। और जिस छोटी इकाई से अपना शरीर बना है वो इकाई बड़ी कोशिका है। यानी जितनी परिभाषा हम बना सकते हैं उतनी बनाई चाहे। मूलभूत इकाई कोशिका हो गई, संरचनात्मक इकाई कोशिका है, निर्माणात्मक इकाई कोशिका है। सबसे छोटी जिससे अपना शरीर बना है वो इकाई कोशिका है। और सबसे सूक्ष्म इकाई जिसको अपन नग्न आंखों से देख नहीं सकते वो अपनी इकाई क्या है, कोशिका है। तो ये अपनी कोशिका की परिभाषा जो आपको अच्छी लगे, जिस प्रकार से आपको अच्छी लगे वैसे अपन इसकी परिभाषा बना सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं सबसे छोटी इकाई होगी अपनी कोशिका। सबसे छोटी इकाई होगी शरीर की कोशिका। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं, ये मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। यानी कि 100, 200, 500, लाखों, खरबों की संख्या में कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का। उत्तक के बाद में होता है अंग का। समान कार्य करने वाले जो उत्तक है वो मिलकर निर्माण करते हैं अंग का। और जो विभिन्न प्रकार अलग अलग अंग उसके अंदर मिलते हैं तो निर्माण होता है तंत्र का। जब एक ही प्रकार के अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तंत्र का। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर निर्माण करते हैं शरीर का। जैसे अपन एक एक ईंट जोड़कर भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से एक एक इकाई से अपने शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहली इकाई होगी कोशिका। कोशिकाओं से निर्माण होता है उत्तक का। उत्तक से निर्माण होता है अंग का। और अंग से बढ़ते बाद तंत्र। और विभिन्न प्रकार के तंत्र जैसे अपना पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, जितने भी तंत्र है ये सारे मिलकर निर्माण करते हैं अपने शरीर का। यानी कि अपना शरीर है बहुत सारे तंत्रों के मेल से बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका के खोजकर्ता। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था और इन्होंने करी थी सन 1665 में। सन 1665 के अंदर कोशिका की खोज करी थी। वैसे देखा जाए तो क्लास का कोई लेवल नहीं है। क्लास ही बेसिक अपन इसको कह सकते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। लेकिन ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो अपनी कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी यहाँ से पूछ ले जाते हैं। जैसे कोशिका की खोजकर्ता कौन है, तो कोशिका की खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक और जो सन है वो है 1665। तो इनको आप ज्यादा सीरियस मोस्ट लेकर चले। उसके बाद अपने देखते हैं कोशिका के आधार पर जीव। तो कोशिका के आधार पर जीव है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव यानी कि जीव की संरचना के आधार पर दो भाग हो गए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब अपन देखते हैं एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है।
वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, एक ही कोशिका का बना होता है, उन्हें बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और एग्जाम्पल पूछ ले तो एग्जाम्पल है अपना अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम दो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। उसके बाद बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, इसकी परिभाषा ये बोल सकते हैं कि वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है या एक ही कोशिका उनका शरीर है, उनको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है, उन्हें बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे यानी कि जितने भी जो बड़े बड़े जीव हैं, जैसे मानव है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, जितने भी जो बड़े जीव वो आते हैं बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत। उसके बाद पढ़ देखते हैं कोशिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। कोशिका के प्रमुख अंग, सबसे पहला होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। उसके बाद 2 नंबर पर आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। उसके बाद नंबर 3 पर केंद्रक झिल्ली। और नंबर 4 पर आता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य ये अपने प्रमुख अंग है कोशिका के। उसके बाद अपन सूचित्र में समझ लेते हैं कौन कौन से किस प्रकार से, जैसे मान लो ये कोई कोशिका का अपना चित्र है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोशिका का जो बाहरी आवरण, कोशिका के बाहरी आवरण को, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। यानी कि जो भी उसका बाहरी का जो सुरक्षा कवच है इसको अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली। उसके बाद कोशिका झिल्ली के अंदर एक पारदर्शी जेली के समान या पारदर्शी द्रव्य भरा होता है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यानी कि अपने केंद्र के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। उसके बाद अपन देखते हैं केंद्रक झिल्ली। तो केंद्र का जो बाहरी आवरण होता है यानी कि सुरक्षा कवच होता है उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्र का बाहरी आवरण उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और केंद्र के अंदर जो झिल्ली से पदार्थ द्रव्य होता है उसको बोलते हैं अपन केंद्रक द्रव्य। तो ये अपने प्रमुख कोशिका के अंग। अब इस झिल्ली के आधार पर या केंद्र का जो आवरण है उसके आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका के 2 प्रकार हैं। कोशिका के 2 प्रकार, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जिस कोशिका के अंदर के बाहर की तरफ आवरण होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। और जिस केंद्र के आवरण के बाहर की तरफ आवरण नहीं होता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। उसके बाद अपन देखते हैं कोशिका के 2 प्रमुख अंग या 2 क्वेश्चन जुड़े हुए जो बहुत ज्यादा अक्सर पूछ जाते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को इसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है क्योंकि इसी के अंदर अपन जो एटीपी ऊर्जा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेस का निर्माण होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निर्माण होने के कारण इसको कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है वो है कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। अब देखो क्यों कहा जाता है इसको, तो इसके अंदर होते हैं पाचक एंजाइम। जो लाइसोसोम है इसके अंदर होते हैं पाचक एंजाइम या पाचक रस होते हैं। ये जो थैलीनुमा संरचना है और इसके अंदर पाए जाते हैं पाचक रस या पाचक एंजाइम। और जैसे ये थैली बढ़ती है, जैसे ये थैली मान लो किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गई है, फट जाती है, तो ये जो पाचक रस है ये क्या करते हैं? अपनी ही कोशिका को बचा डालते हैं, अपनी ही कोशिका को बचा देते हैं और इस कारण इसको कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। तो ये थे अपने कोशिका से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।